ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को ओम शांति। वेलकम सभी का आज के इस मधुर और शक्तिशाली बाबा के महावाक्यों में, जिसमें आज हम सब ने कितना नंबर 1 सम्मान लिया है। मैं साक्षात ब्रह्मा हूँ। आज के महावाक्यों में बाबा ना प्रैक्टिकल में चाहते हैं कि अब भी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अगर महावाक्यों को आज हम इसकी थोड़ा सा वो देखें कि जो पहले बाबा अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख के भाग्य की महिमा कर रहे थे, और भाग्य की महिमा में बाबा ने देखा कि भाग्य की लिस्ट कितनी लंबी है। और आप ही ऐसे बच्चे हो जो गर्व से कहते हो कि मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जब यह स्मृति रहती है ना, तो सदा हर्षित रहते हैं। और ये श्रेष्ठ भाग्य ही हमें ना बेफिक्र बादशाह बनाता है। और कभी जो थोड़ी बहुती बातें आए भी ना, ये अभी अनुभवी और परिपक्व बनाती हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे अनुभवी विजयी बच्चे, माया को चैलेंज करो। आगे बाबा के पास 2 ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप जो प्रकृति, समय, माया, और दूसरा एडवांस पार्टी। कहते हैं डेट फिक्स करो, हम तैयार हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों की स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, पर बाबा एक एडिशन चाहते हैं। चलन और चेहरे से दिखाई दें कि यही 108 में आने वाले हैं, यही अलौकिक हैं, यही समान हैं, यही जो है ऐसे प्रत्यक्ष करें, हर एक को अनुभूति हो इस तरीके की। इस तरीके से बाबा एक एक बच्चे से मिल रहे थे आज। अब हम माँ बाप को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। आज भाग्य विधाता बाप ने अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। वो ऐसे हर्षित हो रहे हैं कि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं हो सकता। और कल्प कल्प के आप ही बच्चे हो जिनको भाग्य का अधिकार मिला है। कल्प कल्प का अधिकार, आज का नहीं, कल्प कल्प का। और ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य इसलिए है क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य जन्मते ही दिया है। इसका नशा भी है। और जरा भाग्य की स्मृति तो करो। हर रोज साकार मुरली में भी बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान द्वारा जागृति मिली है। और जागृति से क्या हुआ है? जागृति से तुम्हें 84 जन्मों का राज पता लगा है, साकार निराकार का पता लगा है, भटकने से बच गए, गति से मैनी मोर। क्यों याद दिलाते हैं? कि वो लिस्ट को थोड़ा सा स्मृति में तो रखो। स्मृति में आते ही दिल गाता है, वाह भाग्य विधाता, वाह मेरा भाग्य है। और श्रेष्ठ भाग्य की क्या विशेषता है? ये हमें 3 in 1 बाप द्वारा, टीचर द्वारा, सतगुरु द्वारा मिली है, जो हम केवल हमें ही मिलती है। और हम फलक से ही कहते हैं ना कि बाप टीचर सतगुरु है। और बाप द्वारा सर्व खजानों की खान है, खान। खजानों की लिस्ट स्मृति में आई। हम आप कभी बैठ के भी बनाएंगे तो एक शॉट में ही 108 से भी ज्यादा बातें लिख सकते हैं कि जो बाबा ने हमें दी, पहले नहीं थी, जो अब दी है।
क्योंकि हम बालक सो मालक हैं, मेहनत नहीं करनी पड़े हमें, जन्म से ही बालक बने और मालिक बन गए। और जो शिक्षक द्वारा हमें श्रेष्ठ पद मिला है ना, वो दुनिया में भी गाया जाता है ना कि सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद क्या है? राज्य पद। तो हमें तो डबल राज्य बन गए। बाबा ने कहा आज आप स्वराज्य अधिकारी हो, मन के, बुद्धि के, संस्कार के, खुद के राजा हो, राज ऋषि हो, और भविष्य में अनेक जन्म के अधिकारी। पढ़ाई थोड़ा सा भी क्या, 1 घंटा सुबह पढ़ते हैं, बाकी तो समय में बीच में आगे पीछे करके कर ही लेते हैं। थोड़ा सा एक जन्म का, छोटा सा जन्म, छोटा सा पाठ, प्राप्ति अनेक जन्म की, एक जन्म की, आधा कल्प की, कहो तो पूरे कल्प की। और राज्य कैसा मिलेगा? अखंड, अटल, निर्विघ्न। वाह! स्वराज्याधिकारी बेफिक्र बादशाह हो ना। आगे बाबा कहते हैं बेफिक्र हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कोई पापड़ शो या माया का पापड़ शो या कोई भी जो है कागज का शेर सामने आ जाए तो कोई चिंतन तो नहीं चलता। बाबा इन सब चीजों को पापड़ शो कहते हैं, जो भी माया की चीजें आती करती हैं, चिंतन तो नहीं चलता। बाबा अंडरलाइन करने वाली बात आ गई। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये जो भाग्य है, भाग्य की समृद्धि, भाग्य ही हमें श्रेष्ठ बादशाह बनाता है। और अगर किसी कारणों से थोड़ी मोटी बातें जो आती जाती रहती हैं, हमें अनुभवी और परिपक्व मैच्योर बनाती हैं। कहते हैं ना मैच्योर बनो, अर्थात बातें आएंगी, चीजें आएंगी, पर उसका असर नहीं होगा। क्योंकि बचपन के दिन होते हैं और बीच में जो एक तो शुरू शुरू के दिन होते हैं जिसको बचपन के दिन कहते हैं, और जो बीच के दिन होते हैं जिसमें अपने को परिपक्व बनना है। और परिपक्व बनने के बाद फिर कोई वो थोड़ी लगता है, ये दादियों को या बड़ों को बातें नहीं आती, बातें सबको आती हैं। उनको खेल लगता है, नाटक लगता है, उसको एंजॉय करते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं अब तो जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न तरीके की बातें आती हैं, उनके अनुभवी बन गए हो ना। अनुभवी को कोई चीज मुश्किल नहीं लगती ना। आराम से साक्षी की सीट पर दे करके देखो पापड़ शो, कार्टून, कार्टून ही है ना। मजबूत हो, ये कागज के शेर हैं। बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण, अनुभवी मूर्त बन, समय को भी, प्रकृति को भी, माया को चैलेंज करो। क्या चैलेंज करो? हम अनुभवी हैं, हम विजयी हैं, विजय का चैलेंज करो। आगे बाबा कह रहे हैं बाबा के पास ना 2 ग्रुप आते हैं। वो इसलिए आते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हैं, ये समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई, हमारी चलने वाले तो है नहीं। और एडवांस पार्टी भी जो तैयार होके बिल्कुल बैठे हैं, वो भी इंतजार करना तो देखो मुश्किल लगता है ना। तो इसलिए बार बार कहते हैं बाबा डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। बाबा कहते हैं डेट तो फिक्स करनी पड़ेगी ना, क्योंकि विदेशों में भी, यहाँ भी कोई प्रोग्राम होते हैं, कर ही लेते हैं ना डेट फिक्स। तो क्या डेट फिक्स करनी है? समाप्ति की और संपन्नता की, बाप समान बनने की। कोई प्रोग्राम करने की डेट हो, कुछ और हो तो कर भी लो। ये जो समान बनने की और संपन्न बनने की और समाप्ति की और बाप समान बनने की जो डेट है, बाबा एक एक से पूछ रहे हैं। वो कह रहा है करनी तो ब्राह्मणों को ही फिक्स करेगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भाई कहने में तो आती है ड्रामा में होगा, ड्रामा में फिक्स है उसको, पर बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में तो लाना पड़ेगा ना। और ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए संकल्प लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बाबा ने आगे पीछे वाले सबसे पूछा। बाबा कहते हैं अचानक होना है ठीक है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आता है। हम आप अनुभवी हैं, लक्ष्य रहता है तो कितना पुरुषार्थ बढ़ जाता है। तो बाबा यही कह रहे हैं जब डेट फिक्स करते हैं तभी सफलता मिलती है। बाबा ने वर्ड कहा है तभी, अर्थात हम चाहे छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उसकी डेट जरूर फिक्स करें। इवन यहाँ तो दादियां कोई नींव रखते थे तो कंस्ट्रक्शन इनॉग्रेशन की डेट फिक्स कर देते थे, क्योंकि कहते हैं वर्क एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल, उसी में ही कार्य हो जाता है। क्योंकि आगे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आप पे थोड़ी हो जाएगा, संकल्प तो करना पड़ेगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि अंत समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे। क्योंकि समय को थोड़ी क्रेडिट देना है, हम तो समीप लाएंगे।
बाबा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी है, नशा भी है, निश्चय भी है, पर इसमें एडिशन चाहते हैं बाबा। क्या? चलन और चेहरे में दिखाई दे। ऐसा है कि जब हम पब्लिक में जाते हैं तो ज्ञान समझे ना समझे, विस्तार समझे ना समझे, भगवान समझे ना समझे, पर वो इतना समझते हैं ये पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है, इसके मन में क्या चल रहा है, या नहीं नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है, या इसमें कितना अपनापन है, कितना अलौकिकता है, कितने जो है ये न्यारे हैं, कितने शुभ भावना रखते हैं, ये सब समझते हैं। तो इस चीज के लिए बाबा इन्हीं चीजों को कह रहा है कि उसको ना हाँ, आगे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि ऑर्डिनरी रूप में भी अगर देखा जाए, कोई सिंपल ऑक्यूपेशन वाला भी होता है ना, उससे भी दिखाई पड़ता है कि ये कुछ न्यारे हैं। पता लगता है ना, डॉक्टर का, वकील का, या कोई ऑफिसर का, या कोई बिजनेसमैन का, या रिच पर्सन का, के पता चलता है ना। बाबा कहते हैं इतना बड़ा भाग्य, वर्षा, पढ़ाई और पद, सब राज्य तो अभी भी है। हे राजे, हे डबल राजे, बाबा क्या कह रहे हैं? सब राज्य अभी भी है, प्राप्तियां भी हैं, लेकिन चलन चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक पे चमकता हुआ दिखाई दे। अभी भी देता है, पर बाबा कहते हैं कैसा दिखाई दे, वो बात कर रहे हैं। यह ऑडिशन चाहिए बाबा को। क्या ऑडिशन चाहिए? जो हमें प्राप्तियां हैं वो चलन और चेहरे से, मस्तक से, अर्थात हमारे कार्य व्यवहार से, चाल चलन से वो दिखाई दे कि ये अल्लाह लोग हैं, ये न्यारे हैं, ये रोयल हैं, ये संतुष्ट हैं, ये कल्याणकारी हैं, बिल्कुल उनको सबको दिखाई दे। तो बाबा कह रहे हैं अभी लोगों को, अर्थात दूसरी जनता को, बाहर वालों को, आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा द्वारा ये अनुभव होना है। देखा ना पहले? ये कह रहे हैं चाहिए नहीं, होना है। कि क्या होना है? कि यह हमारे इष्ट देव देवियां हैं। बड़ी ढोल के बजा रहे हैं आजकल, सुन रहे होंगे आप भी सारे गीत। यह हमारे हैं। उनको दिल से लगे ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, साधारण तन में होते हुए भी, आदि में क्या देखा? किसी को कृष्ण दिखाई दे रहा है, किसी को बिंदी दिखाई दे रही है, दादियां अनुभव करती हैं, हम सबने सुना है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? बाबा का ही अव्यक्त रूप दिखाई देता था, अर्थात फरिश्ता है। कैसे बैठे बैठे हर एक को हल्का लगता था, जो बाबा की गोद लेते थे वो भी बिल्कुल अशरीरी हो जाते थे, अव्यक्त हो जाते थे, चलन चेहरे से दिखाई देता था। बैठ के उपले बना रहे हैं, आने वाला देखता था ये तो श्री कृष्ण है। प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या कर्तव्य साधारणता कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। नंबर सारे स्थिति के हैं। बाबा जो चाहता है वो स्थिति चाहता है, सेवा तो अपने आप होगी। वो अव्यक्त रूप दिखाई देता था चाल चलन से। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहे हैं। हम सब बाबा के निमित्त बच्चे हैं, हमें होमवर्क दे रहे हैं। क्या? ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। क्या दिखाई दे? अव्यक्त रूप दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा चलन और चेहरे में कम से कम 108 दाने तो दिखाई दें। हम तो आज 7 ही हैं। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम ना बताते हैं ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो, किसी के कहने करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाबा निमित्त बच्चों को दे रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं हो सकता है, कितना टाइम चाहिए आपको? कोई समझे हमको थोड़ा वर्ष ही हुआ है, बाबा ने कहा नो, नेहो के भी कहते हैं कोई भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। बाबा के यहाँ हर व्यक्ति को, हर आत्मा को, हर बच्चे को पूरा चांस है। बाबा कहते हैं यह भी बाप दादा का चैलेंज है, कर सकते हो। भगवान कह रहा है कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लास्ट वाला भी कर सकता है। क्या करना है? सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो। क्या करना है? करना ही है, होना ही है। आगे बाबा डबल फोरनर से मिल रहे थे। डबल फोरनर्स के लिए बाबा ने कहा बहुत अच्छा चांस लिया है। बाप उनको भी बाबा उसी टॉपिक पे कह रहे हैं कि बाबा नाम अनाउंस नहीं करेगा, उनका
चेहरा बताएगा। सिर्फ क्या करना है, हिम्मत रखनी है। आगे पीछे वालों को बाबा ने कहा, जो ओटे सो अर्जुन। बाप दादा रिजल्ट चाहता है, क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, ये देखना चाहते हैं बाबा। 6 महीने का टाइम देख रहा है, बाबा के पास वीडियो है, सारी रिकॉर्डिंग है। बाबा कह रहे हैं फिर फाइनल करेंगे। बाबा कह रहे हैं ठीक है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, समय की रफ्तार तेज है और रचना तेज नहीं जाना चाहिए क्या? रचना को तेज होना चाहिए, अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। जो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड है, प्रैक्टिकल में भी स्पीड है, जो कहने को हम तीव्र पुरुषार्थी कहलाते हैं, पर इसमें भी स्पीड अभी कम है समय के हिसाब से। इसमें उड़ना है, चलने से काम नहीं चलेगा। बाबा कह रहे हैं, जो आप तो बड़े अच्छे देते हो, हम ही तो हैं, और कौन होगा? बाबा भी खुश होते हैं। लेकिन अब लोग जो हैं, अर्थात बाहर वाले जो हैं, वह कुछ देखना चाहते हैं। बाप को याद है, आदि में जब आप बच्चे सेवा को निकले थे, तो बच्चों को भी साक्षात्कार होते, बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। एक क्लास में सुन रहा था पीछे, जो जैसे सेवा के लिए पहले पहले आए ना, ओम शांति भवन में, सॉरी, जो दिल्ली में सेवाएं शुरू हुई, जो गौरी शंकर मंदिर है वहां पर, ये दीदी और 2-3 बहनें क्लास जैसे कराती थी, बाबा के बारे में बताते थे। तो उनकी जो स्टेज और स्थिति होती थी, सब कहते थे घरों में जाके, कोई देवियां आई हैं, देवियां आई हैं। उनको उसमें देवी से कम कुछ नजर नहीं आता, चैतन्य देवियां आई हैं। और उसके बेस पे ही, उस भाषण पे भी उन्होंने सारे कार्य को आगे बढ़ाया, वो उनको साक्षात्कार होते थे। बाबा कहते हैं, अभी सेवा और स्वरूप दोनों में अटेंशन चाहिए। साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप। बाबा की कितनी ऊंची आश है, बाबा इससे कम नहीं चाहते। आपकी सेवा में भी साक्षात्कार हो, स्वरूप में भी साक्षात्कार हो। आगे बाबा के सामने नए नए बच्चे आए हैं, बाबा उनको देख बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, साथ में वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। आगे सेवा का टर्न था पंजाब का। बाबा ने कहा, ये विधि बहुत अच्छी है, चांस भी अच्छा लिया है। एक तो यज्ञ में सेवा द्वारा एक कदम में पदम गुणा कमाई हो जाती है। इस विधि में बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि हम कैसे अपने लिए पॉइंट नोट करें। कभी भी किसी भी तरीके से कोई सेवा में जाते हैं ना, तो ये अगर ध्यान रखें तो हमें चहुमुखी फायदा ही फायदा होगा। वो तब होएगा जो बाबा ने विधि बताई है। क्या विधि बताई है बाबा ने? एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में कमाई होती है, और दूसरी जो है ना, मेजोरिटी बाबा कह रहे हैं, यज्ञ सेवा याद रहती है। किसकी सेवा कर रहे हैं? यज्ञ रचता भी याद रहता है, और सेवा में ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता होता है। एक साधारण व्यक्ति किसी को कुछ कर देना, तो वो भी समझता है मैंने कुछ दान कर दिया। यहाँ तो आप किनकी सेवा कर रहे हो और किसकी सेवा कर रहे हो, यहाँ पुण्य जमा होता है। बाबा कह रहे हैं, जो सच्चे पुरुषार्थी हैं, उनका याद का चार्ट सहज और निरंतर हो जाता है। निरंतर योगी बनने के लिए सेवा में विशेष ध्यान रखें कि हम किसकी सेवा पे हैं, और जब जब समय मिले उसका ऐसा बेस्ट प्लान करके चलें कि हमारा याद का चार्ट भी बड़ा हो, और साथ साथ महारथियों का संग भी मिल जाता है, उसका संग का रंग लगता है। केवल अटेंशन रखनी है, जितने भी हमें 8-10 मिलते हैं ना, और अच्छा प्रोग्राम बना के चलें। कॉमन रीति से चलेंगे ऑर्डिनरी, तो वो नहीं आएगा। बाबा कह रहे, चांस है निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का। फिर मजे की बात देखो, बड़े से बड़ा जो परिवार होता है, नशा और निश्चय रहता है ना, ऐसा चांस मिला। बाबा कह रहा है, लक्ष्य रखो तीनों फायदे लेने का। नंबर 1, कितना पुण्य का खाता जमा हुआ। नंबर 2, सहज यास में प्रोग्रेस की। और नंबर 3, परिवार के स्नेह और स्निग्धता का अनुभव किया। बाबा कह रहे, ड्रामा में चांस तो सबको मिलता है, ऐसा चांस लेते जाओ, आगा बढ़ते जाओ। इसमें सबसे बड़ी बात जो बाबा ने कही है, स्थिति से जमा होता है, सेवा तो होती रहती है। हमारी स्थिति किसी भी कारण से कोई कम ना हो, क्योंकि जब जब स्थिति डाउन होती है, सेवा में ही परीक्षाएं आती हैं। बस स्थिति बना के रखो, सेवा अपने आप हो जाएगी।
आगे पहले बाबा ना विंग से जैसे मिलते थे, मतलब अपने टाइम की है, जैसे हम आई टीम में होते थे। पहले मीटिंग हुई, फिर जब बाबा मिलते तो अलग अलग सेक्शन, आगे बैठने में भी हमें नीचे जगह मिलती थी अलग से। तो बाबा उस हिसाब से पार्टिकुलरली महिला विंग से मिलते हुए बात कर रहे हैं कि सेवा की सेवा, सेवा के पहले मेवा, अर्थात बाबा से ही मिलन हो जाता था, मीटिंग भी हो जाती थी, प्रोग्राम भी बनता था। बाबा ने ना यहाँ उनको कहा कि प्रैक्टिकल में कुछ करना है। क्या करना है, ये हम सबको भी चैलेंज है। एक दो बहनों को होमवर्क भी दिया है। क्या दिया है? चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण व शक्ति का बीड़ा उठाएं। सेफार अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखें, सेफार हम शांति का ही प्रोजेक्ट लेते हैं कि पग पग से हमारे से ना शांति की अनुभूति हो, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसके करने के लिए ना तो प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। बाबा ने ऐसा कहा ना, प्लान करो। अगर हम दृढ़ संकल्प करेंगे, रिवाइज करेंगे, और सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी, शांति वाले पैटर्न देखेंगे, उसके नेगेटिविटी, कमजोरी नहीं देखेंगे, और उस संकल्प को लिखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और सदा दूसरों में भी गुणों का ध्यान रखेंगे, कभी घबराएंगे नहीं, ध्यान रखेंगे कि शांति का सागर स्वयं हमारे साथ है, सर्वशक्तियान हमारे साथ है। अपने लक्ष्य को विजुलाइज करेंगे, हिम्मत करेंगे, और सोते वक्त भी वही शांति, वही पीस, वही साइलेंस, उसकी पावर, उसकी स्टडी करेंगे, तो सर्टेनली उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। हमारे चलन और चेहरे से भी वो गुण दिखेगा। और वंडरफुल बात तो ये है, अगर कोई एक गुण आता है तो अपने साथ पूरी फौज को लेकर आता है। क्योंकि हमने देखा अपनी बड़ी तीन दादियों में, दादी जानकी, प्रकाशमणि और गुलजार दादी। जो प्रकाशमणि दादी थी, स्नेह का स्वरूप, स्नेह स्नेह में ही सारे गुण आ गए। दादी जानकी जो है ज्ञान का स्वरूप, बाकी सारे आ गए, सारी चीजें। और गुलजार दादी शांति, साइलेंस, चुप, क्या नहीं आ गया, सारे गुण पीछे पीछे आ गए। तो इस तरीके से एक के भी स्पेशलाइज करेंगे तो सर्टेनली हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। बाबा ग्राम विकास से मिल रहे थे, उनमें भी उनका प्रोग्राम लिया कि समय की पुकार, स्वर्णिम, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम भारत। बाबा यहाँ यही कह रहे हैं कि उनका इस तरीके से बाबा ने डिटेल ली। आगे बाबा जो बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कि बाबा के पास चारों ओर की जो सेवा के रिजल्ट आती है ना, विशेष आजकल के को ना रह ना जाए। क्योंकि इस समय पर मेगा प्रोग्राम बड़े जोरों पे हो रहे थे। मेट्रो सिटी बड़े में ना 1-1 लाख के प्रोग्राम हो रहे थे। तो शायद इससे पहले एक दिसंबर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम पहली बार गए थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो उसी एंगल से बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छी है। बाहर से भी आए हैं और यहाँ मेगा प्रोग्राम भारत में भी किए हैं, उन्हों का समाचार अच्छा है। कह रहे हैं सेवा के रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। आगे बाबा कह रहे हैं, जो बच्चे ने जैसे सेवा संदेश, वो संदेश देने की सेवा थी, रिजल्ट में सफलता पाई है, ऐसे वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, साथ साथ अपने चलन और चेहरे द्वारा साक्षात फरिश्ते का अनुभव कराओ। ये तो फरिश्ते हैं, ये अल्लाह लोग हैं, ऐसे अनुभव करें। आगे बाबा ने कहा कि जो पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा चांस लिया है, कमाल करके दिखाओ। बाबा ने एक गारंटी दी है, क्या? हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार में बाबा ने कहा कि बाप दादा चारों ओर के साकार सन्मुख बैठे हुए या अपने अपने स्थान पर बैठे हुए, देश में बाप से मिलन मनाने वाले, या चारों ओर के बच्चों को जो बहुत बहुत सेवा की है, स्नेह की और पुरुषार्थ की, मुबारक दे रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन, हे तीव्र पुरुषार्थियों, तीव्र पुरुषार्थी बन, अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत पर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाबा को भी हम सब की तरफ से याद प्यार और नमस्ते।
अजय आगे ना बाबा ने आज के वरदान में बड़ा वंडरफुल विशेष सेवाधारी के बारे में बताया है, वो भी हम शेयर करना चाहेंगे कि हमें कैसे सेवा करनी है और कैसे हमारे बोल रहे हैं। बाबा ने कहा जो नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा कभी भी अगर हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है ना, नम्रता भी हो, जो मेन थीम चला है ना सत्यता और सभ्यता, उससे लिंक ही है बेसिकली। क्योंकि इनका बैलेंस रखेंगे तभी कमाल होएगी। बाबा ने कहा कि जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। आगे बाबा ने कहा कमाल दिखाई देगी। इसी रूप में बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों। देखो 5-6 बातें बताई हैं बाबा ने। बोल स्पष्ट हों, क्लियर हों, स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, और महानता और सत्यता हो। दो दो चीजें बाबा ने बता दी हैं। महानता भी हो और आवाज नहीं आ रही। भाई जी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। आउट हो गए थे, अब फिर इन हुए हैं, तो अब जरूर आवाज आएगी। आज बाबा ने ना विशेष सेवाधारी अर्थात जो हम सब का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का है उसके बारे में बताया कि नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा ही हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से बाबा हम कह रहे हैं कि आपके बोल स्पष्ट भी हों, स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, और मानता और सत्यता हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले विशेष सेवाधारी आप सब अब वो अपना बाप का किसी न किसी रूप से परिचय भी देते हैं, कोर्स भी कराते हैं, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा कि समय पर कोई साधन हो ना हो, हमारी साधना में फर्क नहीं आना चाहिए। लाइट भी जा सकती है, कोई भी कारण बन सकते हैं, ताकि एक की लगन में मगन रहें। और बाबा ने आज सत्यता और सभ्यता के लिए एक विशेष बताया कि जो क्रोध है ना, ये कोई शस्त्र नहीं है। हम जो है ना, ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। इसलिए है कि थोड़ा सा इस पॉइंट पर एक एक मिनट आप सब भी लेंगे इस चीज को, कि प्रैक्टिकल में देखा गया है हम हैं ओम शांति वाले, इंक्लूडिंग घर वाले भी जो वेरी नियर एंड डियर कहीं पर भी है ना, सभी की एक्सपेक्टेशन होती है हाई कि ओम शांति वाले सदा शांत रहेंगे, ये सब कुछ सुनेंगे, किसी को भी मतलब मन से भी चेहरे से भी वो बात ना आए। क्योंकि बाबा ने खाली क्रोध की बात नहीं की है, उनके बच्चों की भी बात की है। प्रैक्टिकल में मैंने अपने आप को चेक किया, मतलब परसेंटेज काफी हाई है। पर एक बार भी अगर कुछ हो जाए, जैसे हम सदर में शॉप में बैठते हैं, तो वहां पे ना बाहर रोड है, रोड में ना जस्ट एक मतलब पार्ट है ना, जैसे अब यहाँ जो भी पार्ट हुआ, तो इतना अनकल्चर्ड चीजें नहीं देखी हमने। तो कई बार किस तरीके से करते हैं, तो ऐसे भी होता है कि ऐसे हो जाए, ऐसे मतलब बहुत कम आता है, पर फिर भी मन में आता है, जबकि अपना उन चीज से कोई लेना देना नहीं है। वहां जो है हमारे साक्षी भाव की या जो विदेही अवस्था की कमी वाली बात है, इस पर विशेष ध्यान देना होगा अपने को भी इवन। क्योंकि पहला अगर पार्ट हमने काम विकार पे विजय पाई है, तो इसके ऊपर भी विजय कम ना हो। एग्जाम्पल देते हैं ना बड़ों का सारा, इस पर भी पूरी अटेंशन देनी है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा को थैंक्स करेंगे, फिर जो है अपने अपने पॉइंट्स लेंगे।
ओम शांति, सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न ले लेते हैं। बाबा ने क्या जो श्रेष्ठ भाग्य के बारे में बताया है, सुरेश माता जी, विनीता बहन और रेणु बहन अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। नहीं, तीनों। हाँ जी, ओम शांति जी, मैं बोलूं? हाँ, वेलकम है जी। हाँ जी। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर रेणु बहन जी, आवाज नहीं आ रही। सदा यही करता है। आवाज कट रही है, रेणु बहन जी की कट रही है या अपने इधर से? रेणु बहन की कट रही। अच्छा। Recording in progress. हाँ जी, उनका आउट हो गया भाई जी। हाँ जी, आउट हो गया। नेक्स्ट आउट क्वेश्चन। हो गया रेणु बहन का। चलो, या तो आने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीता बहन जी, बलविंदर बहन जी, रोमी बहन जी। थोड़ा सा टाइम। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू भाई जी। कुंडली आपने अच्छे से सुनाई और जो क्वेश्चन दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने कहा कि जो स्वराज्याधिकारी होते हैं वो विश्वाधिकारी भी होगा। तो स्वराज्याधिकारी माना बेफिक्र बादशाह, किसी की भी बात की कोई चिंता नहीं होगी उसे। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ बाबा के ऊपर जैसे छोड़ा हुआ है, बेफिक्र बादशाह। तो बाबा यही समझा रहे थे कि अंत में तो देखो अभी अंत का समय है, तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो मुझे जो लगता है कि वो अपना अनुभव है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो शायद और ज्यादा बढ़ती हैं। पहले नहीं थी, लेकिन दिनों दिन रोज ही रोज नई परिस्थितियां आती हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई भी तो बहुत ऊंची कर रहे हैं ना। तो बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे मेरा हर प्रॉब्लम को बहुत इजीली अपना उसका सामना करे, क्योंकि वो जो भी हमारे हिसाब किताब हैं ये अंत तक तो आएंगे ही। कोई तन का आएगा, कोई मन का आएगा, कोई धन का आएगा। तो ये तो 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं। तो उनको हमने कैसे उसे ऐसे देखना है जैसे वो पपेट शो को देख रहे हैं। अब घर में ही देखती हूँ, बच्चे जो देखते हैं पपेट शो, तो वो कितनी खुशी खुशी देखते हैं, तालियां भी बजाते हैं पपेट शो देखते हुए। तो बाबा यही समझा रहे थे कि साक्षी होकर, साक्षीपन की सीट पे सेट होकर हमने वो ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी होकर देखना है। परिस्थिति तो आती है, वो क्या है, पेपर शेर की तरह लगती है। जब पहले आती है तो वो शेर की तरह में डराती भी है, और थोड़ा टाइम, कुछ टाइम तो हलचल रहती है कि ये क्यों आई, कैसे होगा भाई। उस टाइम कभी बेफिक्र बादशाह भी पक्का निश्चय नहीं होता, तो थोड़ा जैसे स्थिति थोड़ी डगमगाती है रास्ता, क्योंकि कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जब हम बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं ना, बाबा का हाथ स्मृति में रहता है कि बाबा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है, और जो भी परिस्थिति आई है वो कल्याणकारी है। तो हर तूफान वो क्या है, मुझे शक्ति देकर जाता है, और कुछ अनुभव ही, नए अनुभव ही देके जाता है। तो इसमें क्या है, अपनी स्व स्थिति को हमेशा, अच्छी कोई भी परिस्थिति आए उसमें मेन चीज है अपनी स्व स्थिति को पावरफुल रखना, और मेरी सोच हमेशा 100% पॉजिटिव हो, तो हम बहुत अच्छी तरह से पेपर को पार कर सकते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बहन जी। हाँ जी, रेणु बहन आप बोलेंगे?
हाँ जी, ओम शांति। बोलो। मेरा तो नेटवर्क इश्यू है इनका। हाँ जी, बाबा यहाँ के बता रहे हैं कि अभी बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया। बाबा ने डबल राजा हमें बोला है, क्योंकि बाबा कहता है कि जब यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनोगे तभी भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हो। उसमें भी बाबा ने बताया कितनी सुंदर बात की, जब स्वराज्य अधिकारी बन गए तो बेफिक्र बादशाह हो गए ना, क्योंकि सारी फिक्र क्या की हमने बाबा को दे दी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब सारी फिक्र बाप को दे दी तो फिर कुछ भी आता है, पेपर माया का कोई भी छोटी मोटी ऐसे परिस्थिति आती है तो चिंता क्यों करते हो। उसको एक पपेट शो की तरह बाबा ने कहा, कार्टून शो पपेट शो को देखो, समझो कि ये पपेट शो चल रहा है। तो कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि यात्रा पे जाते हो तो साइड सीन्स आते हैं ना, तो समझ के देखो ना। ये छोटी मोटी जो बातें आती हैं, ये कुछ भी लाइफ में परिस्थिति आती है ना, पहले तो लगता था कि हाँ ये क्यों परिस्थिति आई, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अब बाबा ने इतना शक्तियां भर दी हैं कि बाबा की याद से, बाबा को सौंप के उन परिस्थितियों को हम कैसे पार कर लेते हैं पता भी नहीं चलता। तो वास्तव में सचमुच कोई भी परिस्थिति लाइफ में आती है ना कुछ हमें सिखा के जाती है। तो यही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है, वो कोई जो भी परिस्थिति आई है साक्षी होके उसको देखना है। जैसे कार्टून शो चल रहा है, और कार्टून शो देखते हुए तो और ही आनंद आता है ना, तो वो और ही हमें अनुभवी और परिपक्व बना के जाती है। कोई भी परिस्थिति आती है तो अपने को मजबूत बनाना है, माया के किसी भी चैलेंज को बाबा कह रहे हैं स्वीकार करना है, क्योंकि तुम तो हो ही विजयी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू नीता बहन जी, थैंक यू रोमी बहन जी। विनीता बहन आप लेंगे पहला क्वेश्चन भाग्य के बारे में? हाँ जी हाँ जी। आज वेलकम। भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे थे। अब भाग्य विधाता के बच्चे भी हर्षित होते हैं कि ऐसा ऊंचा बाप मिला है। बाप हमें देख के हर्षित होते ही रहते हैं, क्योंकि हम बाबा के कार्य में सहयोगी आत्माएं बने। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा सारे कल्प में भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। हम भाग्य के अधिकार प्राप्त करते हैं, क्योंकि भाग्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों मिला है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने ना इसका भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म हम बच्चों को दिया है, और इससे श्रेष्ठ भाग्य किसी और का हो नहीं सकता। और बाबा ने कहा है कि हमारे लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ जाए कि वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। और बाबा ने ये भी बताया कि इस शेष भाग्य की विशेषता यही है कि एक भगवान द्वारा हमें 3 संबंधों की प्राप्ति होती है, एक बाप, शिक्षक और सतगुरु। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। अब हम थर्ड थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हमारी रजनी बहन जी, अर्चना बहन जी से। अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा, स्पष्ट करना जी माँ वाक्यों के हिसाब से कैसे किए बाप। अर्चना बहन आप बोलिए पहले। है अर्चना बहन? फर्स्ट आपको आना है तो अर्चना बहन तो सेकंड नंबर लेंगे ना। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। देखिए क्या बात कही है, इसी से ही शुरू करते हैं। डेट फिक्स करना है तो पहले सबसे आगे आगे निकलने के लिए डेट फिक्स करनी पड़ती है। अब बाबा कहते हैं कि ड्रामा में तो फिक्स है। एक पॉइंट है जो बाबा ने पकड़ा, जो मैंने पकड़ा इसमें, कि ड्रामा में तो होना ही है, मगर मेरे पास कितना वक्त है। ड्रामा का टाइम अलग है, मेरा अपना टाइम श्वासों का अलग है। मेरा इस संगम युग में कितना वक्त है और मैं उसमें कितना तक आगे चल रही हूँ, ये मुझे फिक्स करना है और मुझे पहले प्राप्त करना है। जैसे एग्जाम होता था, पूरा पढ़ते थे हम, तो हम एग्जाम, फाइनल एग्जाम से 1 महीना पहले कोर्स खत्म करके पूरा फिर रिवीजन करते थे, और रिवीजन करने के बाद फिर जब एग्जाम होता था तो हमें उसमें दिक्कत नहीं आती थी। जो बाबा ने कहा जैसे इसी मुरली में कि क्या तुम तैयार हो, तैयार का शब्द ही यही होता है कि संगम युग में जाने के लिए लक्ष्मी और नारायण बनना है,
वो चीजें तुम्हारे हमारे अंदर क्या वो सब आ चुकी हैं। इसको तैयारी पूरी अगर कहा जाता है कि ब्राह्मण सो देवता बनने की सारी क्वालिटीज और शक्तियां हमारे में हैं, हमने वो इकट्ठी कर ली हैं। तो ये लक्ष्य हमारा जो ये है, इसकी प्राप्ति के लिए हमने क्या क्या किया, और उसके लिए वाकई में डेट अपने को फिक्स करनी है, अपने को चेक करना है। जैसे विजय भाई ने कहा मैं चेक करता हूँ, हम सब भी करते हैं अपने आप को, साक्षी दृष्टा होके मैं देख रही हूँ कि नहीं देख रही हूँ। तो इसके लिए ये हमें फिक्स करना है, और चेकिंग मैं ही कर पाऊंगी कि कल मेरा साथ जो हुआ था, जो साक्षी दृष्टा में मेरा कितना संकल्प चला और आज कम हुआ या नहीं, या शब्दों में कम हुआ या संकल्प में कम हुआ। ये हमारी चेकिंग है, और ये लक्ष्य अपने को हमें नहीं देना है। और उससे पहले पहले हमारी, क्योंकि बाबा देखिए हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है, कहाँ बोलते थे आके हमारे सम्मुख हमने सुनी है। अब ये रिवीजन चल रही है, और बाबा हमें वहां संकेत देते रहते हैं कि ये रिवीजन में भी वो बाबा हमें बार बार टचिंग कराते हैं कि ये वाली कमी है, तो हम उसी पॉइंट को पकड़ के बैठते हैं और उस पर कोशिश करते हैं उसको करना है। और ये लक्ष्य अपना हमारा बनाना हमें ही चेक करके करना है, और उसका जल्दी से जल्दी कितना आप कर सकते हो ये अब हमें चेक करना है। और उसकी वही बात है कि मनचर्या में जितनी भी तुम्हारी है, उसमें हमारी चेकिंग का लक्ष्य और डेट देनी है, टाइम देना है कि इस वक्त में, जैसे आज का दिन अगर मैंने सोच लिया कि आज मैंने एक भी, जैसे हम बीच में शुरू करते थे ना, मैं कितनी बार बोला, तो उसमें भी चेकिंग आ जाती है, उसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। तो ऐसे करके कुछ एक लक्ष्य अपने को छोटे छोटे टिप्स दे देती हूँ, उसमें फिर चेकिंग करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ क्या आज मेरे को मेहनत करनी पड़ी या स्वाभाविक हो गया। तो उस चेकिंग पे वर्कआउट भी कर रही हूँ और कोशिश होता है। और जब से वो 5 और 6 वर्ष का पता चला है, तब से तो जरा सतर्कता थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई हुई है। थोड़ी नहीं, काफी करती हूँ, कोशिश रहती है कि क्या भीड़ में भी मैं कैसे अपने आप को ठीक कर रही हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि अभी मेरे घर में बहुत सारे रिश्तों का भी पेपर मेरे पास बहुत आ रहा है, बट उसके बीच में भी मैं क्या स्थिति मेरी है वो मेरे को चेकिंग होती है। और मैं, मुझे अपनी तरफ से लगता है बाबा के साथ उल्टा मैं ज्यादा जुड़ती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। और इसलिए लक्ष्य तो जरूर बनाया भी है, और कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पूर्ण हो जाए। ओम शांति। बहन जी, घर में ही सेवा हो रही है, अब तो बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। घर में ही हाँ, परीक्षा दो, घर में ही साकाश दो, घर में ही ये, पास हो। बहुत हाँ। सुंदर। ये पाठ और हर एक के साथ उसमें, कोई ना कोई जुड़ा है और सर्टनली रहना ही है। और पता है क्या हो रहा है, उसके बीच में मेरी परीक्षा तो आ रही है, मगर बाबा परिचय बहुत अच्छे दिलवा रहा है। हम्म, बाबा की बहुत सेवा भी बहुत अच्छी रही। कल मैं परसों गई थी वहां पे कालका जी में, तो वहां अंदर तो नहीं मैं गई, सेंटर भी देखा, और वो चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे, क्योंकि उनको पता तो चलता है कि हम वहां जुड़े हुए हैं, तो फिर उसी की चर्चा थोड़ी बहुत बाबा सेवा करा देता है। ओम शांति। थैंक यू। अर्चना बहन जी, वेलकम। शांति। बाबा ने जैसे ये मुरली ही है ना कि हमको चेहरे और चलन से ब्रह्मा बाप समान प्रत्यक्ष, मतलब चाहे चेहरा और चलन ब्रह्मा बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि जैसे अभी डेट हलचल, फिक्स। ठीक। हेलो, आवाज हाँ जी, आ हाँ रही जी, है? प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हलचल हो रही है आजकल जो चल रहा है, प्रकृति का भी हम देख भी रहे हैं सीन्स, और दूसरी तरफ एडवांस पार्टी, वो दोनों जैसे बाबा को बोल रहे हैं कि कब तक अभी चलना है। तो बाबा ने कहा कि समय आपको मतलब समय आएगा तब आप हो जाओगे, अपना संपूर्णता को प्राप्त करोगे, या समय से पहले करना है, क्योंकि बाबा कई बार कहता है कि समय तो आपकी रचना है, तो रचता जो है उसको ही पहले तैयार होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए डेट फिक्स करनी है। तो लक्ष्य है हमारा लक्ष्मी नारायण बनना, जो हमको बादशाही लेनी है, सतयुगी राजाई लेनी है। तो उसके लिए जो बाबा हमसे चाह रहा है कि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, जो क्वालिफिकेशंस हैं सतयुग में जाने की, और उसके अलावा अभी इस संगम युग पे हम अपने स्वभाव संस्कार को दिव्यता से संपन्न कर रहे हैं, संबंध संपर्क हमारा कितना अच्छा हो रहा है, चेहरे पे वो रूहानी फलक है या नहीं है, ये हमारा मतलब डेली का जो हमारा परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, चरित्र निर्माण वहां तक पहुंचा है, जो हम अपने आप को
बस अभी सोचे कि बस इतना इजीली मैं वो देवताई ड्रेस पहन लूं। तो ये लक्ष्य जो है मुझे प्राप्त करना है, तो उसके लिए डेट फिक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि जब डेट फिक्स होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे हमको करना है कोई प्रोग्राम, पुणे जाना था, तो कितना पहले हमने वो डेट फिक्स की, हिसाब से तैयारियां भी होती है और सब कुछ होता है। लेकिन जब डेट ही फिक्स नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, तो फिर समयबाजी ले जाएगा, फिर समय पे जब पर्दा खुलेगा तो हम तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने इसमें यही कहा है कि लक्ष्य बना के चलो, और फिर उसको सफलता फिर आपको प्राप्त होनी ही होनी है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। अगला प्रश्न हमारी प्रीति बहन, सीमा बहन और मीतू बहन से है। अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे में दिखाई दे, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। उसी में आगे ऐड करते हैं कि अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे में दिखाई दे। तो वो क्या है? बाबा कहते हैं कि बाबा ने क्या देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, सब कुछ है, बुद्धि में सब कुछ याद है, स्मृति भी आता है, लेकिन जब तक स्वरूप में नहीं आए तो बाबा चाहते हैं कि स्वरूप का एडिशन हो, कि हमारे स्वरूप से दिखाई दे कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा यही बता रहे हैं कि स्थूल में, साधारण में, लौकिक में देखते हैं कि कोई भी अगर किसी का बच्चा एजुकेटेड होता है तो उसके चलन से दिखाई देता है। कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, तो पहनावे से, हाव भाव से, चाल से पता लगता है कि ये है। तो इसी तरह से उनका न्यारापन दिखाई देता है कि उनका बड़ा भाग्य वर्षा है, पढ़ाई है। तो इसी तरह से हमारे भी चेहरे और चलन से हमारे भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अभी ये एडिशन चाहिए कि हम लोगों का जो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं का चेहरे और चलन से सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के माँ वाक्य स्पष्ट किए भाई जी आपने। तो आज बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों में स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है और निश्चय भी रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी इसमें थोड़ा और एडिशन चाहिए, जो चेहरे और चलन से दिखाई दे। बुद्धि में याद तो सब रहता है, लेकिन अब उसको स्वरूप में लाना है। जैसे कोई साधारण रूप में भी अगर कोई है, अगर उसका ऑक्यूपेशन बड़ा है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है, उसका कुछ ना कुछ जो है वो न्यारापन दिखाई देता है उसमें। तो फिर बाबा कहते हैं कि स्वराज्य तो अभी भी है ना, स्व के राजा तो हो ही, प्राप्तियां सब हैं, लेकिन चेहरे और चलन से भाग्य का जो सितारा है वो चमकता हुआ दिखाई दे। अभी आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा अन्य आत्माओं को ये अनुभव होना है कि ये हमारे इष्ट देव हैं, हमारे ही इष्ट देवियां हैं। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में भी होते हुए आदि के समय में वो श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देते थे, और लास्ट में अव्यक्त रूप में चेहरे और चलन से दिखाई दिए। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी चेहरे और चलन से अव्यक्त रूप में दिखाई देना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा की बहुत सुंदर महावाक्य। बाबा कहते हैं कि बाबा ना सबकी सेवा की प्लानिंग भी सुनते हैं, प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हैं बच्चे, बाबा ये भी देखते हैं। और पर स्वयं के परिवर्तन की डेट फिक्स करने की, एडिशन करने की बाबा ने बात की है। स्वयं में परफेक्शन लाने की डेट फिक्स करने की बात की है। समाप्ति की डेट फिक्स करने की बात की है बाबा ने। और बाबा एडिशन देखना चाहते हैं कि वाणी द्वारा सेवा बहुत कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं, मेगा प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और सब बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इसकी सर्विस कर रहे हैं बच्चे। लेकिन बाबा चाहते हैं कि अभी बच्चे ये एडिशन करें कि सभी सेवाएं करते हुए हमारे चेहरे और चलन से भी सेवा साइमल्टेनियसली हो। क्योंकि कई बार जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े लेवल पे सेवाएं होती हैं, तो उसमें यही चेहरे चलन की रॉयल्टी द्वारा सेवा नहीं हो पाती, क्योंकि काम का, सेवा का प्रेशर बहुत होता है, बुद्धि में प्लानिंग बहुत चलती है, और बहुत बड़े लेवल पे कार्य करना होता है। परफेक्शन की तरफ ज्यादा बच्चों का ध्यान रहता है कि सेवा अच्छे से परफेक्शन से हो पाए, तो परफेक्शन का भी एक प्रेशर हो जाता है, काम का भी प्रेशर हो जाता है।
और संगठन का भी जो है प्रेशर होता है, और फिर भिन्न भिन्न संस्कारों का आपस में प्रेशर होता है, टकराते हैं संस्कार जब संगठन के रूप में सेवाएं चलती हैं तो फिर नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं आ जाती है, बच्चों के चेहरे और चलन से वो दिखाई देती है। तो चेहरे पर तनाव के चिन्ह दिखाई देते हैं, बाबा बोलते हैं। तो ज्ञान योग थोड़ा कम होने के कारण तनाव का इफेक्ट चेहरे पर दिखने लगता है, चलन में कुछ रूखापन दिखने लगता है। तो जो चेहरा चलन होना चाहिए फरिश्ते जैसा, एक दूसरे के प्रति स्नेह सम्मान सहयोग का चिन्ह दिखना चाहिए चेहरे पर, इसी में बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो बाबा चाहते हैं कि कोई कमी कमजोरी दिखाई ना दे, सिर्फ भाग्य दिखाई दे, त्याग दिखाई ना दे, विकार दिखाई ना दे, चेहरे से सिर्फ भगवान से प्राप्त हुआ भाग्य ही दिखाई दे, त्याग नहीं दिखाई दे, चेहरे से भी और चलन से भी भगवान से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं वो दिखाई दे, भाग्य प्राप्त हुआ है, वर्षा पढ़ाई और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है, तो ये सब बाबा देखना चाहते हैं हमारे चेहरे और चलन से। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सीमा बहन, थैंक यू प्रीति बहन। अगला प्रश्न हमारे रमणी भाई जी से और रानी बहन जी से है। ब्रह्मा बाप, साक्षात ब्रह्मा बाप कैसे बने? ओम शांति जी। वेलकम। बाबा ने आज ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य तो हम सभी आत्माओं का है ही, जो भी ज्ञान में आए हैं, और हमें बनना भी है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कब कब तक। हम कह देते हैं हाँ बन जाएंगे बनेंगे, लेकिन कैसे कब तक? जब ब्रह्मा बाप को देखो ना, ब्रह्मा बाप का जब हम अपने सामने जीवनी लाते हैं, उनकी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, या हमारी दादियां भी हमारी दीदियां भी हमें बताती हैं ब्रह्मा बाप के बारे में, तो हम और हमारा लक्ष्य भी यही है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो उन सारी चीजों को हमें अपने अंदर समाना होगा, उस पे हमें वर्क करना होगा, हमें एक एक पॉइंट को ध्यान से अपने अंदर समा कर उस पे चलना होगा। जैसे कि जब ब्रह्मा बाप को ये निश्चय हुआ कि भगवान है ये जो जो मेरा रथ ले रहे हैं, और मुझे इन पे तो एकदम निश्चय होते ही उन्होंने धक से अपना सब कुछ, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा परिवार, सब कुछ छोड़ के बाप पर, परमात्मा पर निश्चय कर और अपने आप को उनके हवाले कर दिया। और जो श्रीमत उनको मिली, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा बाप को ही पता चलता था, कान उनके सबसे पहले पास थे, तो वो सबसे पहले उन्हीं धारणाओं पे चल के उन्हीं सबको करते हुए उन्होंने हम सबके सामने एग्जाम्पल बने। और फिर जब उनको पता चला कि आगे चल के और परम धाम में उनकी क्या पोजीशन कैसे होगी, किस किस तरह से होगी, उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, तब उन्होंने इतना नशा उनको चढ़ा कि उन्होंने आत्मा का भी पार्ट इतना पक्का किया, अपने आप का, अपने पूरे परिवार का, ये आत्मा वो आत्मा मैं आत्मा, उसमें पक्के हुए पहले। फिर जब उनको ये पता चल गया पक्का कि मैं ही कृष्ण बनने वाला हूँ, तो वो कृष्ण रूप में इतना ढल गए, उन्होंने अपने आप को इतना सारे काम उन्होंने वैसे किए जैसे कृष्ण बालक होके करता था। कभी कभी वो अपने कमरे में घुटे घुटे चलते हुए नजर आते थे, कभी वो बिल्कुल ऐसे कृष्ण समान साधारण तन में ऐसे नजर आते थे कि बहुत लोगों को अनुभव होता था कि नहीं ब्रह्मा बाप नहीं थे, कृष्ण जी ही नजर आ रहे थे, कृष्ण ही थे वहां पे, ऐसे उनके सब रूप नजर आते थे। और जब भी वहां पे और चलते 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 उनकी वहां पे अव्यक्त स्थिति हो गई, और एकदम कहीं भी बैठे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों की सभा में बैठे हैं, मिलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो योग में चले जाते थे, एकदम वो वहां होते ही नहीं थे, सिर्फ उनका शरीर होता था। और कोई आके बाबा की गोद में बैठते थे, मिलन मनाने आते थे, तो वो इतनी सारी बातें अपने अंदर भर के लाते थे, बाबा से ये भी पूछेंगे, वो भी कहेंगे, वो भी इसका भी आंसर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाप के पास जाते थे, बाप को छूते थे या गोदी में बैठते थे, तो वो भी ब्रह्मा बापा के समान ही उनका भी योग लग जाता था, वो भी बिल्कुल हल्के हो जाते थे।
उन्हें भी पता नहीं चलते थे, वो सारा कुछ भूल जाते थे, जितने भी उनके अंदर जो भी कुछ बातें चल रही होती थी। वो कहते हमें तो पता ही नहीं चला कि हम कहाँ बैठे थे, हम तो जैसे उड़ गए, जैसे परमात्मा से मिलन मना रहे थे। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, हमें तो बस ये पता है कि बड़ा आनंद आया, बड़ा परमात्मा से मिलन हुआ। ऐसे करते थे। और बाप हमेशा योग में योग युक्त होके और चेहरे चलन से हमेशा ब्रह्मा बाप से यही हम सब ने एग्जाम्पल लिया। अब इतने सारे जो यज्ञ में ब्राह्मण हैं, वो किसको देख के, सबसे पहले तो ब्रह्मा बाप की ही मूर्त को फोटो में देख के, हर चीज में उनकी जीवनी पढ़ के, उनको पांडव भवन में हर जगह महसूस करते हुए, हर जगह वो करते हुए उसी में रमा जाना चाहते हैं। बहुत लोग तो इसी तरह से ही आए हैं। बाद में फिर उन्हें ये हुआ है कि ऐसे भगवान से जुड़ना है, ऐसे योग लगाना है, ऐसे सब कुछ करना है। और बाप दादा ब्रह्मा बाप और बाप भी हमें ये होमवर्क देते हैं कि हमेशा ब्रह्मा बाप के समान चलो, और अव्यक्त रूप में ही अपने चेहरे चलन से ऐसा कर्म करो, ऐसा सब करो कि जो देखने वाले हैं या घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं या जहाँ कहीं भी हम जाएं, अंदर बाहर, घर में, पहचान वाली जगह पे, अनपहचान वाली जगह 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 पे, सब हमें ये कहें कि हाँ ये ओम शांति वाले हैं, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। कम से कम ऐसी इतनी तो हमारी पहचान बन जाए। तो मुझे तो खुद भी अपने अंदर ऐसा कुछ मैंने संकल्प लिया है। आज सुबह से ही भाई जी की, जब से मैंने ग्रुप में पढ़ी बात और उनकी वो पढ़ी, तभी से मुझे, आज मैं शाम को भी सेंटर गई, सुबह नहीं जा पाई थी, और वहां पे सरिता दीदी ने मुरली सुनाई, और वहां से भी मैं संकल्प करके आई कि मुझे भी अपने अंदर बहुत सारी बातों का चेंज करना है, और करना ही चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारीज में हैं, हमें बाप समान बनना है। तो शुक्रिया भाई जी आपका बहुत बहुत, और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जी बताएंगे, रमणी भाई जी। जी ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। बाबा ने जो बताया साक्षात बनना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा, जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ, कि ये जो चलन चेहरे से दिखाई देगा, लेकिन बाबा ने इसमें कहा साथ में कि कोई भी बन सकता है। सबसे खुशी की बात तो ये है, कभी भी कोई आए, चाहे लास्ट में आए, वो ये नहीं बोले, वो ये नहीं सोचे कि मैं पीछे आया हूँ, नहीं, तो मुझे आगे जाना है और मैं फास्ट बन सकता हूँ, फास्ट फर्स्ट बन सकता हूँ। तो इसलिए कोई भी कर सकते हैं, पहले ये तो खुशी बात है। और दूसरी बात है कि जो करेगा वही अर्जुन बनेगा, जो ओटे सो अर्जुन। और साथ में बाबा ने कहा कि समय के हिसाब से अब स्लो नहीं चलेगा, हमको थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी तेज रफ्तार से चलेंगे, समय से आगे बढ़ेंगे, तो समय हमारा पीछे पीछे आएगा। और इसलिए बाबा ने बोला है कि सेवा और स्वरूप में लाना, जैसे चलन की बात हो रहा था ना, चेहरे और चलन का, तो ऐसे सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए, क्योंकि सेवा भी करनी है और स्वरूप भी बनना है, और सेवा से ही स्वरूप बनेगा, और स्वरूप का चेकिंग भी सेवा से ही होगी। तो इसलिए बाबा ने लास्ट में वरदान भी दिया कि इस ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहो और उड़ते रहो। तो ऐसे करेंगे तो हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बहन जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी सुमन बहन जी, दोनों सुमन से है। 3-4 पॉइंट जो सेवा के लिए बड़े सुंदर बताए हैं। शायद वो दोनों बहनें तो साकार में नहीं है, कोई भी इन पॉइंट्स को शेयर कर सकता है। बहुत सुंदर पॉइंट है कि सेवा में हमें 3-4 चीजों की अनुभूति जरूर करनी है। हाँ जी, ओम शांति। वेलकम। बहुत बहुत ही सुंदर बाबा ने यह बताया है कि सेवा में जब जाते हैं तो कैसे कमाई जमा कर सकते हैं। हम भी जाते हैं ना, जब दिल्ली की सेवा की टर्न होती है सेवा में, तो बाबा ने बताया है कि यज्ञ सेवा में जब आते हो तो एक एक कदम में पद्म गुणा कमाई जमा कर सकते हैं, क्योंकि आप बाबा अपने ने ना बहुत सुंदर पांडव बात। भवन की सेवा से लिंक करना, जैसे जाते हो ना महीने 15 दिन के लिए, उससे लिंक करना है इसको। हाँ जी, तो बाबा ने बताया कि एक तो जब यज्ञ सेवा करते हैं ना, ये करते हुए अगर ये याद रहे कि यज्ञ से सेवा हम किसकी कर रहे हैं, यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करेंगे तो यज्ञ किसका है, शिव बाबा का है, तो शिव बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगी। तो बाबा ने कहा कि इस सेवा से हम जो है ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और इसमें बाबा ने ये कहा कि जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं ना, वो याद का चार्ट भी सहज बनाएंगे, निरंतर बना सकते हैं। और महारथियों का संग भी होता है वहां पे, है ना, बड़े बड़े महारथी वहां मिलते हैं।
और 8-10 दिन भी बाबा ने बोला जो मिले हैं ना उसमें हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक बताया ना, एक तो शायद निरंतर योगी बनेंगे, पुण्य का खाता जमा होगा और परिवार के साथ भी रहने का मौका मिलता है ना, और संगठन का भी लाभ मिलता है। तो ऐसे ही जब हम जाते हैं दिल्ली की टर्न की सेवा में भी या पांडव भवन की सेवा में भी, वो जो अनुभूति है ना, मतलब वो 20 दिन जो मिलते हैं, 20-21 दिन जो भी हम जाते हैं, वो ऐसे हवा बन के उड़ जाते हैं जैसे कि मतलब पता ही नहीं चलता कि कैसे वो दिन बीत गए। क्योंकि हम वहां पे जब जाते हैं सेवा के साथ साथ हमारी योग की भी कमाई कितनी जमा होती है, क्योंकि पांडव भवन ऐसी भूमि है, यहाँ पे हमें योग लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही योग लगा रहता है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं दिन में एक बार तो 4 धाम की यात्रा करनी है, वहां तो दिन में जितनी बार मर्जी यात्रा करो, अपना नुमा शाम योग और सुबह अमृत वेला या दोपहर में जब तुम्हें समय मिले आराम से बैठ के योग करते हैं। और मतलब मैंने देखा है जितना हम साइलेंस में रहते हैं ना, और बिल्कुल एकदम न्यारे और प्यारे बन के बस बाबा की सेवा और बाबा की याद, तो बहुत कमाई होती है और स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, और उसका प्रभाव काफी दिनों तक हमारे ऊपर रहता है यहाँ आकर भी। तो ये लाभ बाबा देता है और देता रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर। आज के ये सेवा के महावाक्य सुन के मैं कहा हमें भी जल्दी जल्दी चांस मिले लंबी सेवा करने का। तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है चांस जरूर तो मिलते मिलेगा। ही रहेंगे, आपने मिलते ही संकल्प रहेंगे। किया है तो बाबा जरूर देगा आपको। हाँ 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 हाँ। थैंक यू। ओम शांति। वेलकम। जी, मुझे थोड़ा अगला। सा याद आ रहा था आज, जैसे जी आपने कहा कि सेवा में ना जब हम जाते हैं, स्पेशली वहाँ इतनी नई चीजें करने को, हमें सीखने को भी मिलती हैं। जो इतना लार्ज स्केल पे करना होता है उसको हमें क्विकली और नीटली ब्यूटीफुली कैसे परफेक्टली करना है, वो चीजें हमें सीखने को भी मिलती हैं। और जब ये बाकी चीजें तो बताइए भी, वो तो सब होता ही है। और वहाँ की सेवा हम फिर आके यहाँ पे भी वही तरह की सेवा ऑटोमेटिकली कई बार होने लगती है। आप घर में, मैंने कई बार ऐसे लगा मुझे कि मैं जब कर रही हूँ ना, तो एग्जैक्टली सच में कहती हूँ, मेरे को यही फील होता था कि मैं पांडव भवन में ही ये सारी चीजें बना रही हूँ। और जैसे मैंने आज कहा कि जैसे परिवार में आजकल है तो लार्ज स्केल में कुछ करना पड़ता है, तो वो वहां सीख के आए, तो वहां वही चीजें मैंने यहाँ करी। और बिल्कुल अनुभूति यही हो रही थी कि बाबा खड़ा है, बाबा के साथ खड़े होके सारे वैसी चीजें मैं बना रही हूँ जैसे पांडव भवन में मैंने सेवा की है। तो वहां की सेवा का फायदा यहाँ पे वायुमंडल को भी पावरफुल बनाने के लिए प्रैक्टिकली जब हम सेंटर में करें, इधर करें, वो तो वो वाली चीजें सारी वहाँ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्वभाव में आती जाती हैं। और वो उतनी 100% तो नहीं आती हैं, बट काफी कुछ हम वो फील करके जब हम बनाते हैं ना, तो उसकी आनंद ऐसे ही लगता है कि हाँ, पांडव भवन में खड़े होके ही हम लोग वो आनंद और वो वाली चीजें ले रहे हैं। और जो बनता है वो भी बड़ी पावरफुल चीजें बनती हैं, और जब कोई मुख में डालता है तो वो कहता है बहुत स्वाद है। तो थैंक ये यू भी एक बाबा। सेवा का फायदा है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी आसना बहन जी, वेलकम आपका। बताओ कुछ। हाँ जी, ओम शांति। वैसे तो सब शेयर कर ही रहे थे, सुन ही रहे थे। तो एक बात, मैं ना वैसे ज्यादा टाइम से नहीं जा रही हूँ, मतलब बहुत कम टाइम हुआ है। लाइक जैसे अनीता बहन और रजनी बहन तो काफी समय से जा रहे हैं। मैं 2 बार नहीं, गई हूँ। सेवा की बात नहीं कर रहे, आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, आज का अच्छा क्वेश्चन अच्छा, दिया हाँ गया है, हाँ। अच्छा उससे अच्छा। लिंक करके कुछ भी था। हाँ जी, ठीक है। तो आज जो पॉइंट मुझे मिला था वो ये था कि तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कैसे होंगे और उनके चाल चलन से ऐसे कौन से प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाने हैं जिससे वो चीज प्रत्यक्ष हो। तो पहला मैंने लिखा था कि जो ओटे सो अर्जुन। अगर ये स्थिति होगी तो ये अगर प्रैक्टिकल में होगा तो ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थी का यही होता है ना, कि जो करना है मुझे ही करना है ना। सेकंड पॉइंट बनाया था, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो एक गलती होने के बाद दोबारा नहीं करेंगे। तीसरा बनाया था, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस होगा।
तीव्र पुरुषार्थी बच्चे एक ही डेस्टिनेशन होगा उनका, मुझे बाप समान बनना है। 5th पॉइंट बनाया था कि तीव्र पुरुषार्थी बच्चे खुद ही बाबा का म्यूजियम होंगे। चाल चलन की बात हुई ना। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे साक्षात्कार मूर्त होंगे। अब ये तो समझ में आया कि ये हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप होना चाहिए। अब चाल चलन में हमें क्या प्रैक्टिकल में करना है जिससे हमारा ये स्वरूप हम धारण करें। तो पहला पॉइंट लिखा था जो मैं रोज करती हूँ, हर रोज अपनी बुद्धि को कोई ना कोई स्वमान या बुद्धि को कोई ना कोई बिजी रखना है ना। बाप बाप समान बनने के लिए, बाप की चाल चलन से मैच करने के लिए खुद को रोज कोई ना कोई स्वमान या कोई ना कोई कमेंट्री से खुद को बुद्धि बिजी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी चाल चलन है वो बाप समान होती जाएगी। फिर एक लिखा था कि अगर बाबा जैसी दृष्टि और वृत्ति बनानी है तो बाबा से जितना हो सके उतना दृष्टि लेनी है, ये प्रैक्टिकल में करना है। दूसरा पॉइंट बनाया था कि हर रोज कोई ना कोई शक्ति का मास्टर बनना है। रोज कोई ना कोई एक डे बना लो, जैसे अभी शक्तियों के दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो कोई ना कोई शक्ति का कोई ना कोई कलर होता है, कोई ना कोई रंग होता है, तो उसको क्या करना है, शिव बाबा मेरे ऊपर है और बाबा से कभी शांति की कभी ज्ञान की लाइट मुझ में आ रही है, कार्य करते करते वो चीजों को फील करना है, तो ऑटोमेटिकली बाप समान चाल चलन हो जाएगी। सर्व शक्तियों को खुद में कार्य करते करते खुद में भरना है, बुद्धि में भरना है, बुद्धि को बिजी रखना है। अब कभी अगर घूमने का मन करे, कभी बोरियत कुछ फील हो, तो कभी पांडव भवन चले जाओ, कभी 500 रूपों का अभ्यास कर लो। ये जब ये लाइट मतलब अर्थात हल्के रहेंगे तो लाइट यानी शक्तियों से भरपूर रहेंगे। तो जब दिन भर में बुद्धि को इन चीजों में बिजी रखेंगे तो हमारी जो चाल चलन है वो बाप समान होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैं करती हूँ वो मैंने शेयर किए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच आशना बहन। ओवर टू रमनी भाई जी, किसी को कुछ और कहना हो तो उसका स्वागत है, अदरवाइज अभ्यास करें, साक्षात ब्रह्मा हूँ।